डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि काम के एतबार से दरिया को मनबा से दहाना तक 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला बालाई या पहाड़ी, दूसरा दरमियानी या मैदानी, तीसरा ज़ेरी या डेल्टाई। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि दरिया के काम क्या हैं जिनके बिना पर 3 मरहलों में दरिया के कोर्स को बांटा गया। आम तौर पर दरिया अपने मनबा से दहाने तक 3 तरह के काम अंजाम देता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक्स निकाल के पढ़ें। पहला काम अमल कटाव यानी इरोजन, दूसरा अमल इंतकाल यानी नक़्ल व हमल का अमल और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा अमल अमानत यानी तहनशीनी यानी कि डिपोजिशन। तो अमल कटाव यानी इरोजन क्या होता है? दरिया पहाड़ी हिस्से में बगली कटाव करती है और अपने किनारे पर अपने हिस्से को क्या करते हैं, गहरा करते जाती है। तो दरिया के इस काम को कटाव का अमल कहते हैं। ये जो दरिया के कटाव का अमल है, ये किन तरीक़ों से होता है? दरिया के कटाव का तरीक़ा यानी मैकेनिज़्म ऑफ रिवर इरोजन्स। दरिया कटाव का अमल मुंदरजा झैल 4 तरीक़ों से अंजाम देता है। पहला क्या है? वो 4 तरीक़े क्या है? पहला है पानी की रवानी या दबाव का अमल यानी हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरा क्या है? घिसाव या खराश का अमल यानी कोरेजन या एब्रेजन। दरिया की फिर तीसरा क्या है? अट्रिशन, और चौथा क्या है? सॉल्यूशन। तो इन 4 तरीक़ों से कटाव का अमल होता है। पहला हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा कोरेजन, तीसरा अट्रिशन और चौथा सॉल्यूशन। हाइड्रोलिक एक्शन यानी पानी की रवानी या दबाव का अमल क्या है? पहाड़ी हिस्सा में दरिया के तेज़ बहाव की वजह से चट्टानों के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, यानी जॉइंट्स जो होते हैं चट्टान के वो ढीले पड़ जाते हैं और ढीले चट्टानी सतह मुंतशिर होते रहते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? पानी के दबाव का अमल कहा जाता है। यानी इस तरह से होकर जो चट्टानें टूटती हैं, जो इरोजन होता है, कटाव का अमल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। अब दूसरा है खिसाव या खराश का अमल यानी कोरेजन या एब्रेजन। वो कैसे होता है? दरिया की रवानी के साथ छोटे छोटे संगरेज़े बहते हैं तो वो साकित चट्टानों से घिसाव करते हैं। इस अमल को कोरेजन या एब्रेजन कहा जाता है। यानी कि साकित चट्टान है, कहीं पर रुकी हुई स्टेबल है, और जो दरिया की रवानी के साथ छोटे छोटे पत्थर संगरेज़े टूट के आ रहे हैं, वो बहते हुए क्या होता है, जो बड़ी चट्टानें साकित चट्टानें हैं उस पर भी लगती जाती हैं। उसके टकराने से क्या होता है, जो रुकी हुई चट्टानें होती हैं उसमें घिसाव होने लगता है, वो घिसने लगती हैं। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? कोरेजन यानी घिसाव या खराश का अमल। ये भी 2 तरह से होता है। एक वर्टिकल कोरेजन होता है, एक लेटरल कोरेजन होता है। वर्टिकल कोरेजन मतलब अमूदी घिसाव, यानी कि जब संगरेज़े साकित चट्टानी सतह को नीचे की तरफ घिसता है तो उसे अमूदी घिसाव कहते हैं, यानी वर्टिकल, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ घिस रहा होता है। और जो बगली घिसाव होता है यानी लेटरल कोरेजन होता है, उस घिसाव में क्या होता है, उसमें चट्टान लेटरल बगल बगल में उसके टकराती हैं, उस चट्टान के, साकित चट्टान के जो छोटे छोटे संगरेज़े होते हैं वो साकित चट्टान के बगल बगल में टकराती हैं, जिसकी वजह से वो साइड से घिसने लगता है और इससे क्या होता है, दरिया की वादी चौड़ी होने लगती है। अब तीसरा अमल है
जिस वजह से कटाव होता है जिस तरीके से, वो है एट्रिशन यानी रगड़ का अमल। दरिया अपने साथ संग्रेज़ों को लेकर बहता है तो वो संग्रेज़े आपस में रगड़ करते हैं और क्या होता है, उनके जो सिरे होते हैं वो रगड़ की वजह से कट छट कर चिकने हो जाते हैं। तो इस अमल को क्या बोलते हैं, एट्रिशन। जैसे पहले कोरेजन में जो संग्रेज़े होते हैं वो आते हैं तो वो साकित चट्टानों पर टकराते हैं और उनको घिसते जाते हैं, लेकिन एट्रिशन में क्या होता है कि वो जो संग्रेज़े बहते हुए आते हैं दरिया के साथ तो वो आपस में ही टकराते हैं और टकरा के एक दूसरे के मतलब एक सिरे जो है वो टूटते जाते हैं और कट छट के चिकने होते जाते हैं। तो इस तरह से कटाव होता है। चौथा जो है वो है सॉल्यूशन यानी महलूल का अमल। दरिया की निचली तहों में मौजूद हल होने वाली चट्टानें होती हैं, जिसे चूना पत्थर की चट्टान बोलते हैं। वो क्या होता है, पानी से मिलकर पानी में वो हल हो जाती हैं और बह जाती हैं। जैसे कि हम लोग चूना देखते हैं, चूना पर अगर हम लोग पानी डालते हैं तो वो बहने लगता है, वैसे ही चूना पत्थर की चट्टानें भी होती हैं, वो पानी के लगने से साथ में घुल जाती हैं। तो ये भी इरोजन है, ये भी कटाव है, इस तरह से भी कटाव होता है। तो ये 4 तरीके से इरोजन होता है यानी अमल कटाव होता है। अब जो दरिया का दूसरा काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी अमल इंतकाल या नकलो हमल। इसमें क्या होता है, दरिया मैदानी हिस्से में कटाव के दौरान हासिल शुदा मादों को यानी कि कंकड़, संग्रेज़े, रेत, मिट्टी वगैरह को क्या करती, नकलो हमल करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। तो दरिया के इस अमल को अमल इंतकाल कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ये अमल का तरीक़ा क्या होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का तरीक़ा क्या होता है। दरिया के नकलो हमल का तरीक़ा मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ रिवर। मैदानी हिस्से में दरिया चट्टानों के मादों को मुंतज़िल 4 तरीक़ों से मुंतकिल करता है। इसमें भी 4 तरीक़े होते हैं। पहला क्या है, ट्रैक्शन यानी अमल खिंचाव। दूसरा है सॉल्टेशन यानी अमल जुस्त। तीसरा सस्पेंशन यानी अमल मौकूफ़ी। और चौथा सॉल्यूशन। तो ट्रैक्शन में क्या होता है, ट्रैक्शन में दरिया के बहाव के दौरान चट्टानों के बड़े और मोटे ज़र्रात जैसे पत्थर के टुकड़े, कंकड़ वगैरह सतह पर घूमते, घिसकते, उछलते हुए, हरकत करते हुए बहते जाते हैं। तो इस अमल को खिंचाव का अमल बोलते हैं यानी ट्रैक्शन बोलते हैं। अमल जस्ट यानी सॉल्टेशन, पत्थरों के ज़रिया दरिया के बहाव के दौरान मुसलसल कूदते हुए नीचे की तरफ हरकत करते हैं। मतलब नॉर्मली बहते हुए नहीं जाते हैं बल्कि जंप करते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन। तीसरा क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, बहाव के दौरान दरिया के पानी के उछाल की वजह से पत्थर के नफीस ज़र्रात का वज़न घट जाता है और वो ट्रांसपोर्टेशन अमल मतलब इधर से उधर आसानी से हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अमल मौकूफ़ी यानी कि सस्पेंशन। और महलूल का अमल चौथा यानी सॉल्यूशन, ये वही है जो हम लोग अभी इरोजन में पढ़े थे। दरिया अपने बहाव के दौरान हल होने वाले पत्थरी ज़र्रात को हल करके बहा ले जाता है, यानी जो इसमें मिल जाता है, जो पानी में घुल जाता है, वो आराम से दरिया के साथ बहकर यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो ये दूसरा काम जो है ट्रांसपोर्टेशन, वो इन तरीक़ों से होता है दरिया का। दरिया का तीसरा काम क्या है, आप लोग यहाँ देखिए, डिपोजिशन, यानी दरिया आखिरी मरहला में अपने साथ लाए हुए मादों को अपने दहाना पर जमा कर देता है। दरिया के इस काम को अमल अमानत या तहनशीनी का अमल या डिपोजिशन कहते हैं। इनका भी कुछ तरीक़ा है जैसे बाकी काम के होने का तरीक़ा है। तो मैकेनिज़्म ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर क्या है, आखिरी मरहले में दरिया का बोझ ज़्यादा हो जाता है और रवानी सुस्त हो जाती है, इसलिए मुंतकिल शुदा मादों को दरिया अपने दहाना पर जमा कर देता है। दरिया के चैनल में तहनशीनी की वजह से
क़ुर्ब ज्वार के सैलाबी मैदान ऊंचे हो जाते हैं।